जब भक्त का हृदय पूरी तरह शिव में डूब जाता है तो शब्द अपने आप स्तुति बन जाते हैं। ऐसी ही एक स्तुति है शिव रुद्राष्टकम। इसे रचा था महान संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। कहा जाता है कि जो इस स्तुति को पढ़ता है, उसे समझता है, उसके भीतर धीरे धीरे महादेव की चेतना जागने लगती है। वो शिव को अनुभव करने लगता है और उनमें धीरे धीरे मिल जाता है। दोस्तों, आज हम शिव रुद्राष्टकम के हर श्लोक को गहराई से समझेंगे। क्या भगवान शिव सच में हर जगह मौजूद हैं? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ सबसे पहले शिव को प्रणाम करते हैं। हे ईशानों के ईश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, वे महादेव को पहाड़ों में रहने वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना के रूप में वर्णन करते हैं। निर्वाण रूपम अर्थात जो जन्म और मृत्यु से परे है, विभुम व्यापकम जो हर कण में मौजूद है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और यही कारण है कि शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। वे हर कण में विद्यमान हैं, हर जीव में उपस्थित हैं और हर चेतना में जागृत हैं। महादेव कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों, महादेव एक चेतना की अवस्था है और जब मन शांत होता है तब वही शिव अनुभव होते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं कि महादेव हर कण में हैं, तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, ओम की ध्वनि इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव का मूल है ओमकार। ओम केवल एक शब्द नहीं है, ओम वो ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। ये वो ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड की मूल तरंग माना जाता है। यही कारण है कि ध्यान में मंत्र ओम का जाप कराया जाता है। योग शास्त्र कहते हैं कि जब साधक ध्यान में ओम का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगता है, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। अगर आप रोज कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और अगर आप भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो दोस्तों कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महादेव के सिर पर माता गंगा विराजती हैं। तुषाराद्रिशंकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल वालेंदु कंठे भुजंगा। इस श्लोक में शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महादेव का पूरा शरीर हिमालय की तरह उज्जवल है। उनके सिर पे मां गंगा विराजती हैं, माथे पर चंद्रमा है और गले में सर्प है। दोस्तों, लेकिन ये केवल एक सजावट नहीं है, ये सारे प्रतीक हैं एक दिव्य शक्ति के। माता गंगा का अर्थ है ज्ञान का प्रवाह, चंद्रमा का अर्थ है मन की शांति और सर्प का अर्थ है शक्ति और समय का अद्भुत समागम। शिव का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में ज्ञान, शांति और शक्ति का संतुलन होना अत्यावश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान से जीवन को शुद्ध करता है, मन को शांत रखता है, वो धीरे धीरे शिव के मार्ग पे चलने लगता है। जब जीवन में ज्ञान, शांति और शक्ति का संतुलन हो तभी मनुष्य शिव के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, अगर आपको महादेव का यह दिव्य स्वरूप पसंद आया तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामिम। दोस्तों, इस श्लोक में शिव के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप का वर्णन है, नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष निकला, उस विष का नाम था हलाहल।
वह विष इतना शक्तिशाली था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। महादेव ने उस विष को स्वयं पी लिया, पर याद रखिए उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका पूरा का पूरा कंठ नीला हो गया और इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। और दोस्तों, अगर महादेव के इस नीलकंठ स्वरूप को आप स्वीकार करते हैं तो प्रणाम करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान शिव के त्रिशूल का असली अर्थ क्या है दोस्तों? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगलंभम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानीम पतिम भावगम्यम। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रूप में उल्लेख किया है कि शिव के हाथ में त्रिशूल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, ये 3 दिव्य महाशक्तियों का प्रतीक है। अज्ञान, अहंकार, आसक्ति। मनुष्य के जीवन में जितना दुख है उसका मुख्य कारण यही 3 चीजें हैं। अज्ञान हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देती है और आसक्ति हमें दुख से बांध देती है। महादेव का त्रिशूल इन तीनों को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। जो इन तीनों को जीत लेता है वह आंतरिक मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, जब तक मनुष्य अहंकार और आसक्ति में फंसा रहता है उसे अज्ञान मिलते रहते हैं और उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। और अगर आप महादेव के त्रिशूल को देखें तो वो अज्ञान, आसक्ति और अहंकार को मिटाकर आपको दिव्य भक्ति प्रदान करती है। अगर आप भी शिव के त्रिशूल को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव ने कामदेव को क्यों भस्म कर दिया? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव को यहाँ कहा है मन मथारी, अर्थात कामदेव का दमन करने वाले, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कहानी कहती है कि जब शिव गहरे ध्यान में थे तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि उनका ध्यान भंग किया जा सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, लेकिन जब शिव का ध्यान टूटा तो उनके तीसरे नेत्र से एक दिव्य अग्नि निकली और कामदेव वहीं भस्म हो गए। ये कहानी केवल क्रोध की नहीं है, ये काम का नाश नहीं, ये वासना पर नियंत्रण का संदेश है। दोस्तों, ये संदेश है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही असली योगी बनता है। आत्मिक शांति का जन्म संयम से होता है। और अगर आप भी शिव को आदि योगी मानते हैं तो कमेंट में अवश्य ओम नमः शिवाय लिखिए। भक्ति के बिना जीवन में शांति क्यों नहीं आती? न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके न परेव नराणम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्लोक में एक गहरी सच्चाई बताते हैं। जब तक मनुष्य अहंकार में जीता है उसे सच्ची शक्ति नहीं मिलती, सच्ची शांति नहीं मिलती। जब वह ईश्वर के सामने झुकता है तभी उसके भीतर शांति का जन्म होता है। हम जीवन में धन कमाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि मन हमेशा अहंकार और इच्छाओं में उलझा रहता है। जब तक मनुष्य शिव के चरणों में नहीं झुकता उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। दोस्तों, भक्ति का अर्थ हारना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अहंकार को छोड़ना। भक्ति कमजोरी नहीं, भक्ति अहंकार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जरा जन्म दुखोदता तप्यमानम प्रभु पाहि यापन्न मामीश संभो। शिव रुद्राष्टकम के इस अंतिम श्लोक में तुलसीदास जी ने अपनी गहरी विनम्रता व्यक्त की है।
वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे योग नहीं आता, मुझे जप नहीं आता, मुझे पूजा भी नहीं आती, लेकिन मैं आपको सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। और यही भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है दोस्तों। भगवान को पाने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, महायज्ञ की जरूरत नहीं होती। जरूरत है तो बस एक सच्चे हृदय की, सच्चे प्रेम और पुकार की। महादेव तक पहुंचने के लिए बड़ी साधना की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक सच्चा हृदय ही काफी है शिव को प्राप्त करने के लिए। अगर आपने ध्यान से सुना तो शिव रुद्राष्टकम हमें सिखाता है कि ज्ञान, संयम, करुणा और विनम्रता का मार्ग होना शिव का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार को छोड़ो, चेतना को समझो, मन को शांत करो, और यही है शिव का मार्ग। और दोस्तों, अगर आप भी महादेव को दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव एवं ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।